मंच पर उपस्थित अन्य सभी हमारे पूज्य संतगण, श्रद्धालु देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय संस्कृति के आप सभी श्रद्धालुओं का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कुछ बोलने के पहले मैं दुख व्यक्त करना चाहता हूं। जब हमारे पूज्य सुधांशु जी महाराज अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मेरा अभिनंदन किया। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक सामान्य से व्यक्ति हूं। मुझे संत महात्माओं से अभिनंदन नहीं चाहिए, मुझे पूज्य संत महात्माओं से आशीर्वाद चाहिए। भले ही उन्होंने एक राजनीतिक पद होने के कारण मेरा अभिनंदन किया हो, लेकिन मैं उसे आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार कर रहा हूं। देवियों व सज्जनों, जिस समय पूज्य सुधांशु जी महाराज ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम को संबोधित करे, कठिन कार्य है। क्योंकि सामान्यतः राजनीतिक जो सभाएं होती हैं उसको संबोधित रहते हैं हम लोग, वैज्ञानिकों की होती हैं, अध्यापकों की होती हैं, अन्य भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यदि समागम होते हैं तो सच्चाई यह है कि जो भी समागम में भाग लेने आते हैं वह आप जैसे यहां पर बैठे आप सभी लोगों का ही प्रवचन सुनना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं तो आपका जो आदेश हुआ है, इसलिए आदेश को उसको स्वीकार कर रहा हूं। और मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था जब आपने कहा कि आपको वहां बोलना भी होगा। तब मैंने कुछ चीजें अपने लोगों को बताई कि यह चीज हमारे भाषण में डाल दो, क्योंकि ऐसे दिग्गज यहां पर बैठे हों जो हमारे देश का मार्गदर्शन करते हों, बड़े बड़े राजनेताओं को आशीर्वाद देते हों, उनके समक्ष मैं क्या हूं। लेकिन मैंने साहस जुटाया और इस सच्चाई को मैं जानता हूं कि राजनीति या शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और यह नीति नय धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। किस ओर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मैं पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूं, पूज्य सुधांशु जी महाराज, आप सबका, पूज्य हमारे रामदेव जी महाराज हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पूज्य कौशल जी महाराज, सारे लोग बैठे, आप सबका आशीर्वाद देता हूं। आज यह राजनीति शब्द जो अर्थ व भाव को खो चुका है, आपका आशीर्वाद चाहिए तक कि भारत की राजनीति में हम पुनः उसको स्थापित कर सकें। आज सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के इस पावन अवसर पर सचमुच आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। आज हम सब पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज की सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव यहां पर मना रहे हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुओं का इस मंच से पुनः नमन करता हूं। देवियों सज्जनों,
लगभग आधी शताब्दी से अधिक समय से महाराज जी ने अपने प्रवचनों, सत्संगों और आध्यात्मिक प्रेरणा से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। मुझे जानकर बेहद खुशी हुई है कि महाराज जी ने और उनके अनुयायियों ने आध्यात्मिकता की एक नई परिभाषा गढ़ी है। बड़े मन से यानी आध्यात्मिक भाव से अपने समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयास किया है और आगे और बढ़ चढ़कर प्रयास करने जा रहे हैं। समाज के एक बड़े तबके तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में आप जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। देवियों और सज्जनों, इस देश के संतों ने हमेशा ऐसी ही भूमिका निभाई है। इतिहास साक्षी है कि भारत के संतों ने केवल आध्यात्मिक उपदेश ही नहीं दिए हैं, बल्कि समाज सुधार, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है। आप देखिए कि कैसे गुरु नानक देव ने लंगर की परंपरा शुरू की, कैसे गुरु नानक देव ने लंगर की परंपरा शुरू की और आज भी समानता और सेवा का संदेश यह देती है। कैसे संत कबीरदास जी ने जाति पात के भेदभाव को चुनौती दी और विश्व को मानवता का संदेश दिया। कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को विश्व पटल पर स्थापित किया और युवाओं को कर्मयोग का मंत्र दिया। कैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने नेतृत्व किया। ठीक उसी प्रकार आज भी हमारे सुधांशु जी महाराज जैसे संत समाज में नैतिकता, आध्यात्मिकता, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की वे अलख जगा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को महाराज जी के जीवन और शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जीवन मूल्यों को भूलने लगते हैं, तब महाराज जी जैसे एक संत की वाणी हमें रोकती है। जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जीवन मूल्यों को भूलने लगते हैं, तब महाराज जी जैसे संत की वाणी हमें रोकती है, टोकती है, चेताती है, आगाह करती है और ठहर कर कुछ सोचने को भी मजबूर कर देती है। साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम समस्त देशवासियों के समक्ष रखा है। स्वाभाविक है, यह लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आश्वस्त रहिए, यह लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। क्योंकि इस सच्चाई को आप सभी स्वीकार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी। भारत कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। जो भारत दुनिया की नजरों में गरीब हुआ करता,